जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यह जो हमने इन्वर्टर एसी एंड फ्रिज टेस्टर बनाया था, जो इन्वर्टर फ्रिज को भी टेस्ट करेगा, इन्वर्टर एसी को भी टेस्ट करेगा। तो आज हम इसका सर्किट डायग्राम समझाएंगे आपको, और साथ ही यह समझाएंगे कि इसमें क्या खासियत है, यह क्यों ज़रूरी है, हमें क्यों बनाना पड़ा। यह भी जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि हमें यह बनाना ही क्यों पड़ा। टेक्नीशियनों के लिए तो साथियों बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है, और जो पीसीबी रिपेयरिंग वाले उनके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। तो मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कैसे, और साथ ही में हम कंपैरिजन करेंगे पुराने वाले का भी, जो यह पुराने वाला है, कि यह क्या नहीं कर सकता जो वह कर सकता है। तो साथियों, एक तो यह है कि आप अकेले जाकर भी साइट विजिट कर सकते हैं और इन्वर्टर एसी को अकेले ही इससे चेक कर सकते हैं। दूसरा यह है कि जो पीसीबी रिपेयर करने वाले भी हैं वो अपने पास कंप्रेसर रख लेते हैं। ठीक है, कंप्रेसर रखने के बाद अगर उसमें नॉर्मल इन्वर्टर एसी में एक फेस अगर मिसिंग है तो उन्हें भी नहीं पता चल पाएगा। कंप्रेसर तो दो फेस पर भी स्टार्ट हो जाता है, इसलिए उन्हें नहीं पता चल पाएगा कि कोई फेस मिसिंग है या नहीं है। तो साथियों, सबसे अच्छा तरीका यही है कि कंप्रेसर को हटाकर इसको लगाया जाए, तो ये आइडेंटिफाई करेगा, एनालाइज करेगा कि सारे के सारे फेस करेक्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो यह इसका सबसे बड़ा फायदा है साथियों, इसीलिए हमने इसको बनाया है, काफ़ी टाइम लगा के बनाया है। अब मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम समझा देता हूँ। अब इसको हटा देते हैं साथियों और इसके सर्किट डायग्राम की बात कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आए कि इसका सर्किट डायग्राम आपने नहीं बताया, पोस्ट नहीं किया है। तो हम इसे पोस्ट भी करेंगे, और पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब हम पूरा ही आपको समझा रहे हैं। तो पहले आप ये सर्किट देख लें, यह इसका सर्किट है साथियों। यह 5 वोल्ट एसएमपीएस से चलता है, और आप देख सकते हैं तो साथियों, यह वाली जो इसकी पिन है यह ग्राउंड है, और यह वाली जो इसकी पिन है 5 वोल्ट है पॉजिटिव, और यहाँ पर एक रीसेट बटन लगा है। तो साथियों, अब इसके सर्किट को समझ लेते हैं हम। इस तरह से ये हमने बनाया है। तो आप देख सकते हैं 3 रेजिस्टेंस यहाँ पर हमने लगाई हुई है, जो ये लगी हुई है 1 2 3, और साथियों ये जो 6 रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है तो वो यहाँ पर हमने दिखा रखी है 1 2 3 4 5 6। और साथियों ये जो ऑप्टो कपलर आप देख रहे हैं ये लगे हुए हैं, नीचे से भी आप देख लें कैसा है। तो ये जो ऑप्टो कपलर आप देख रहे हैं इनका नंबर भी हमने लिख दिया है, EL 817 है। और साथियों ये 8 लगे हुए हैं पूरे, तो यहाँ भी हमने 8 लगाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ये आप देख सकते हैं 4 रेजिस्टेंस यहाँ पर लगी हुई है, तो ये हमारी वो 4 रेजिस्टेंस है जो हमने यहाँ पर लगाई है। तो आप देखें, अब मैं आपको यह सर्किट डायग्राम समझा देता हूँ। तो साथियों जो इनपुट आएगी हमारी, इनपुट माने जो हम पीसीबी से देंगे, इन्वर्टर एसी का हो या इन्वर्टर फ्रिज का हो, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी आइटम है। दोस्तों यह जो डिवाइस है इन्वर्टर फ्रिज और एसी टेस्टिंग के लिए, तो यह हमारी ही इनोवेशन है, इसमें किसी का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह की डिवाइस पहले किसी ने नहीं बनाई है जैसे फंक्शन इसके अंदर है। और बाकी आगे बताते हैं इसके सर्किट के बारे में आपको। जो हम पीसीबी से इन्वर्टर एसी का हो या इन्वर्टर फ्रिज का हो, तो साथियों जो UVW पीसीबी से आएंगे वो यहाँ पर देने हैं UVW। ये UVW यहाँ रेजिस्टेंस के थ्रू आएंगे, 220 के की रेजिस्टेंस हमने यहाँ पर लगाई है। तो आप देख सकते हैं कि हमने दो कपलर आईसी का पेयर बनाया है। ये 2 आईसी लगाई है, 2 आईसी का पेयर है, और ये 2 आईसी का पेयर है। तो इस जो ये वाली आईसी है इसकी 1 और 2 नंबर हमने इस तरह से जोड़ दिए एक साथ, और उस पर लगा दिया रेजिस्टेंस। और साथियों इसकी भी जो 1 और 2 नंबर पिन है वह भी हमने ऐसे आपस में जोड़ दिए और रेजिस्टेंस लगा दिए। और साथियों इसकी भी 1 और 2 नंबर पिन पर ऐसे जोड़ करके रेजिस्टेंस लगा दिए। और बाकी की साथियों जो इन 6 आईसीओ की पिनें बची वो हमने आपस में मिला दी हैं। आप देख सकते हैं ये जो इस तरह से हो रहा है ग्रीन, ये जंपर है। और साथियों सारी पिनें हमने उसके बाद आपस में मिला दी है बची हुई। तो ये साथियों इनपुट इसकी अलग अलग, यहाँ से हमने ये क्यों लगाया है, हमने इस 3 तारों से 6 आउटपुट बनाई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इस तरफ हमने क्या किया साथियों, ये जो 3 नंबर पिन है सबकी 3 नंबर पिन को हमने ग्राउंड कर दिया। आप देख सकते हैं ग्राउंड से आ रहा है, ये ग्राउंड लिखा हुआ है यहाँ से,
और ये यहाँ से जाते हुए इस ग्राउंड से आ रहा है। तो यह एसएमपीएस लगाया साथियों हमने इसमें 5 वोल्ट का। तो ये 5 वोल्ट 1 एम्पियर का एसएमपी 2 एम्पियर का साथियों 2 एम्पियर का एसएमपीएस हमने इसमें लगाया, जिसमें यहाँ से एसी 230 वोल्ट जाएंगी और 5 वोल्ट यहाँ से मिल जाएगी और ये हमारे इस माइक्रो कंट्रोलर में चली जाएगी। उसके बाद साथियों इंडोर आउटडोर वाले के लिए बात करें तो हमने कम्युनिकेशन के लिए तो हमने 2 ऑप्टो कपलर यहाँ भी लगाई है और एक रेजिस्टेंस लगाई है 220 के 2 वाट की। सभी में साथियों 220 के 2 वाट की रेजिस्टेंस हमने लगाई है और एक तार इसमें न्यूट्रल में चली जाती है। और आउटपुट में साथियों हमें इसके बदले 2 आईसियाँ 2 आउटपुट दे देती है, 1 2। तो सभी आउटपुट हमने ऑप्टो कपलर की 4 नंबर पिन से लिए हैं साथियों। तो आप देख सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए हमने जो 2 पिनें इस्तेमाल करी हैं इसकी वह 9 और 8 पिन है। इस पर आएगा साथियों जो कम्युनिकेशन डाटा आएगा तो वह इन दोनों पिनों पर जाएगा। और UVW के लिए जो हमने इस्तेमाल करी हैं वह 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये टोटल 6 पिनें बनती हैं जो सिंगल हर एक ऑप्टो कपलर से आई है। उसके बाद साथियों हमने यहाँ पर 10 नंबर पर आउटडोर एलईडी जोड़ी है जो आउटडोर का कम्युनिकेशन बताएगी। और ये 11 नंबर पर साथियों हमने इंडोर एलईडी जोड़ी है जो इंडोर से जो कम्युनिकेशन सिग्नल आएंगे उसका डाटा बताएगी। उसके बाद साथियों हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 नंबर से पावर एलईडी जोड़ी है जो हमारी यह वाली पावर एलईडी है। ये जो साथियों हमारी यह वाली पावर एलईडी है ये हमने 12 नंबर से जोड़ी है। और यह वाली जो इंडोर वाली एलईडी है यह हमने आप देख सकते हैं 11 नंबर से जोड़ी है और आउटडोर वाली एलईडी हमने 10 नंबर से जोड़ी है। तो यहाँ पे साथियों आप देख सकते हैं कि A0 वाली जो एलईडी है, A0 वाली जो इसकी पिन है यहाँ पर हमने U वाली एलईडी जोड़ी है जो यह है। उसके बाद हमने इस तरह से लाइन से सारी एलईडियाँ जोड़ दी हैं। तो V वाली एलईडी साथियों इससे नेक्स्ट है, W वाली एलईडी आप देख सकते हैं इससे नेक्स्ट है और U वाली एलईडी फिर दोबारा से यहाँ पर आ जाती है, V वाली एलईडी फिर यहाँ आ जाती है और W वाली एलईडी फिर यहाँ आ जाती है। तो ये साथियों हमने A1 और ये A0 A1 और ये A2 A3 A4 A5 से जोड़ी है। और एलईडी को जोड़ने के लिए साथियों हमने बीच में 330 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है जो सभी में लगाई है। सभी एलईडीओं के ऊपर हमने बीच में मतलब हमने 330 ओम की रेजिस्टेंस लगाई है। और ये पावर एलईडी, इंडोर एलईडी, आउटडोर एलईडी इसमें भी साथियों हमने 330 ओम की रेजिस्टेंस बीच में लगाई है। तो यह था साथियों इसका टोटल सर्किट। तो साथियों उम्मीद है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि यह इसमें क्या खास बात है, यह क्यों जरूरी है सभी के पास होना। आज साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।